हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सीएसएस में बॉर्डर स्टाइल को लेके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, तो इसके पहले के लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस स्टाइल्स हम लोगों ने देखा। देन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिलेक्टर्स के बारे में बताया था, क्लास सिलेक्टर्स क्या होते हैं, टैग सिलेक्टर्स क्या होते हैं, आईडी सिलेक्टर्स क्या होते हैं। मतलब अल्टीमेटली अगर बात की जाए तो आई होप यहां तक अब हम CSS से थोड़ा कंफर्टेबल हो चुके हैं। हमने काफी एप्लीकेशंस अभी तक CSS की बना ली हैं। तो अब वन बाय वन हम एक एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बॉर्डर के कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉन्ट स्टाइल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं बॉर्डर को लेके कॉन्सेप्ट की। तो यदि सपोज मेरे पास एक सिंपल सा HTML पेज है, मैं इसको मल्टीपल तरीके से आपको बताता हूं। यहां पर हम देखते हैं टेस्ट CSS border.html। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं CSS border.html। ठीक, ओके, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पेज। ये मैंने एग्जिस्टिंग पेज को चेंज कर दिया है। ओके, मैं यहां पर बनाता हूं नई फाइल एंड दिस इज व्हाट CSS border.html। ठीक, तो यहां पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले सिंपल एक HTML पेज क्रिएट करना है। ठीक है, सो दैट आई नो वेरी वेल कि किस तरीके से क्रिएट करना है, आपको पता है। ठीक है, head/head, और यहां पर हमने टाइटल में ले लिया जिस पर्पस के लिए अभी हम इस टैग को पढ़ रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट टाइटल हमने दे दिया बॉर्डर, डेमो बॉर्डर। ठीक है, डेमो CSS बॉर्डर कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अब यहां पर आप समझिए कि अगर मुझे, ऑब्वियस सी बात है, हमने बात की है कि अगर आपको CSS यूज करना है तो स्टाइल टैग या तो आप इनलाइन यूज करेंगे, इंटरनल यूज करेंगे। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं अभी, अब हम क्योंकि सिलेक्टर्स पढ़ चुके हैं तो अब हम यहां सिलेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। राइट, तो अभी आप देखिए, सपोज करिए यहां पर अगर मेरे पास, एंड वी हैव अ बॉडी टैग एंड दिस इज स्लैश बॉडी। ठीक है, तो यदि मान लो मेरे पास यहां पर अभी कुछ टेक्स्ट है, पहले अपन इसको टेक्स्ट के लिए बात करते हैं। यदि मान लो मेरे पास कुछ टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट के बॉर्डर मुझे चेंज करना है, या मेरे पास कोई फॉर्म है जिसके बॉर्डर स्टाइल मुझे चेंज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए यहां पर मैं अभी एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करता हूं। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ फॉर्म। ठीक है, या चलिए फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है, हम थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं। फॉर्म हमारे पास ये है, देखिए आप। ठीक है, ये फॉर्म हमने ऑलरेडी बनाया है, सो ये फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया कि किस तरीके से हम फॉर्म डिजाइन करते हैं। ओके, तो सपोज यदि मेरे पास अभी फिलहाल मैं इसको देखूं तो ये मेरा एक फॉर्म है। ठीक, अब इस फॉर्म को मैं सबसे पहले सेंटर में ले लेता हूं। ठीक है, और इसको हम, अब मुझे इस फॉर्म पे क्या चाहिए, बॉर्डर है ना। अभी मेरा टारगेट ये कि सर इस फॉर्म पे मुझे बॉर्डर लेके आनी है। तो वो चाहे टेक्स्ट हो सकता है, वो आपका फॉर्म हो सकता है, वो आपका कोई पैराग्राफ हो सकता है। तो स्टार्टिंग अभी हम इससे करते हैं, देन मल्टीपल तरीके से बॉर्डर स्टाइल देखते हैं। तो यहां पर मुझे स्टेप 1 पे क्या करना है, सबसे पहले या तो आप आईडी सिलेक्टर बना लें, ठीक है, या आप क्लास सिलेक्टर को डिफाइन करें। तो यहां पर मैं डिफाइन करता हूं एक क्लास सिलेक्टर, दिस वन स्टाइल, और स्लैश स्टाइल के बीच में क्लास सिलेक्टर किस नाम से मैंने बनाया, बॉर्डर के नाम से। मैंने आपको बताया था कि जब भी क्लास सिलेक्टर डिक्लेयर करना है, इट इज ऑलवेज बी विद डॉट। ठीक, तो यहां पर मुझे अगर इस बॉक्स के लिए विड्थ सेट करना है, हाइट सेट करना है, तो दैट विल बी इन पिक्सल्स। कि जब भी हम किसी विड्थ और हाइट की बात करते हैं, इट इज इन पिक्सल्स। सो सपोज अगर मैंने अभी बोल दिया पिक्सल्स होनी चाहिए मेरी हाइट, विड्थ की पिक्सल सपोज मैंने दे दी 300। एक बार हम देखते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, नो डाउट। हाइट हमने बता दिया इट इज इन 300 पिक्सल्स। ठीक है, हाइट हमने बता दी सपोज इट इज 70 पिक्सल्स। ठीक है, हमने हाइट बता दी। ठीक, अभी मैं बिल्कुल रैंडम वैल्यू ले रहा हूं, लेटर ऑन वी कैन चेंज इट, है ना। जैसे भी इसका इफेक्ट हमें चाहिए हम उसको चेंज कर लेंगे। और अब यहां पर आप देखिए, हियर वी हैव सम प्रॉपर्टीज, ये बॉर्डर विड्थ है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, लाइक बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको यूज करके हम बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। राइट, तो यहां पर अभी फिलहाल अगर हम विड्थ और हाइट को इस तरीके से यूज ना करके, अगर हम बात करें बॉर्डर, सपोज मैंने बोला कलर। ठीक है, बॉर्डर कलर, अब मुझे बॉर्डर कलर क्या रखना है, तो मैंने बोल दिया बॉर्डर कलर बॉस मुझे ब्राउन चाहिए। ठीक है, देन वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, अब यहां पर आप समझिए बॉर्डर स्टाइल।
तो यहाँ पर यू हैव अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ बॉर्डर, लाइक वी हैव अ डैश बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, डबल बॉर्डर, ग्रुप बॉर्डर, ठीक है। तो सपोज अभी मैं इसको ले लेता हूँ डबल बॉर्डर, सपोज, ठीक है, कि मैंने बोल दिया कि बस मेरी बॉर्डर स्टाइल जो होगी वो डबल लाइन होगी, या आप इसको डॉटेड ले सकते हैं, आप इसको डैश्ड ले सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर, ठीक है, डैश्ड बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, डबल बॉर्डर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया अभी डबल, देख लेते हैं वन बाय वन, अब इसको चेक कर लेंगे किस तरीके से इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। देन हमने यहाँ पर बता दिया विड्थ एंड हाइट, ठीक है। तो मैंने बोल दिया विड्थ होनी चाहिए बॉर्डर की सपोज 400 पिक्सल्स, और आपने बता दी हाइट ऑफ द बॉर्डर इज सपोज 70 पिक्सल्स राइट नाउ, ठीक है। तो ये अभी मैंने कुछ प्रॉपर्टी सेट की है बॉर्डर के लिए। तो अब इस बॉर्डर को मैं इस कहां पे लाना चाहता हूं, अपने फॉर्म पे। तो यहां पर हमने एक टैग यूज किया, एंड दैट इज व्हाट, डिवीजन टैग। इन ये डिवीजन टैग में हमने फॉर्म को लिया डिवीजन, और ये हमने स्लैश डिवीजन। तो इस डिवीजन टैग में अब मुझे इस क्लास को एक्सेस करना है, जो अभी हमने डिक्लेयर करी है बॉर्डर नाम की क्लास, राइट। तो हमने पढ़ा था, याद करो, देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड क्लास प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं क्लास इक्वल टू, इन हियर आई एम गोइंग टू राइट बॉर्डर। ये बॉर्डर जो है इट्स नेम, ये कोई प्री डिफाइंड नेम नहीं है। यहाँ मैंने आपको बताया था क्लास कैन बी यूज्ड टू डिफाइन योर ऑन स्टाइल टैग, कि अगर आप अपने स्टाइल टैग डिफाइन कर रहे हैं तो दैट वी विल गो फॉर क्लास ऑप्शन, राइट। सो लेट्स सी, एक बार देखते हैं इसको किस तरीके से मुझे बॉर्डर इस पे अभी दिख रही है। सो व्हेन आई रन दिस आई एम गेटिंग बॉर्डर समथिंग लाइक दिस, ओके। ये देखिए डबल बॉर्डर आ रही है रेड कलर में, ठीक है। तो यहां पर अब इस बॉर्डर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। यहां पर हम इसकी हाइट को कर देते हैं सपोज 100, ठीक है, और विड्थ को चेंज करके कर देते हैं सपोज 500। लेट्स सी, इस तरीके से इफेक्ट मुझे दिखता है ये, यस, सी दिस वन, ठीक है। दिस इज व्हाट द, और थोड़ी सी हाइट को हम चेंज कर सकते हैं, मान लो इसको मैंने 120 कर दिया, 120 पिक्सल्स, तो इट इज लुक लाइक दिस। ये अब मेरी बॉर्डर आ रही है, राइट। तो अब यहां पर आप समझिए, अब इस बॉर्डर में देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस बॉर्डर, कि जहां पर मैं अपने बॉर्डर को चेंज कर सकता हूं मल्टीपल तरीके से, राइट। कि यदि मान लो अब मुझे, ये तो अभी हमने देखा विड्थ क्या है, हाइट क्या है, स्टाइल क्या है, ठीक है। लेकिन नाउ इफ आई वांट टू टॉक अबाउट बॉर्डर हाइफन विड्थ, ठीक है। अब यहां पर आप समझिए कि बॉर्डर की विड्थ मैं एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं, दैट इज व्हाट, देयर आर सम प्रॉपर्टीज कॉल्ड थिक, थिन। जैसे मैंने बोल दिया थिक, ओके, बॉर्डर विड्थ इज थिक। तो लेट्स सी, ये देखिए आप, ये बॉर्डर की आपकी थिकनेस बढ़ गई है, ठीक है। अगर मैंने इसको कर दिया मीडियम, देयर आर वन ऑप्शन इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है। तो यदि बॉर्डर विड्थ मैंने मीडियम कर दी तो इट इज समथिंग लाइक दिस, जो डिफॉल्ट हमें मिल रही थी, राइट। एंड थर्ड वन इज थिक। तो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज यू कैन सेट विद द बॉर्डर विड्थ। बॉर्डर विड्थ के साथ हम 3 प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं, थिक, थिन, ठीक है। थिन मैंने शायद नहीं बताई आपको, दिस इज थिन, लेट्स सी, ये देखिए। तो दिस इज हाउ वी कैन सेट। और ये अभी मैंने बॉर्डर कैसे ली थी, डबल में इसको थिक लेता हूं अभी, ठीक है। डबल की बजाय यू कैन गो विद सम मोर कॉन्सेप्ट, राइट। मैंने अगर ग्रुप ले लिया, सी दिस वन, सो दैट स्टाइल ऑफ बॉर्डर इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यदि मान लो मैंने यहाँ पे ग्रुप की जगह मान लो डॉटेड ले लिया, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ये मल्टीपल चॉइस है। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि वी आर एक्चुअली गोइंग टू लर्न दिस CSS फॉर मेकिंग द पेज मोर इंटरेक्टिव। तो मोर इंटरेक्टिव में देयर आर ह्यूज ऑप्शंस आर अवेलेबल इन दिस CSS। प्रॉपर्टीज हैं, आप मल्टीपल टाइप की प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखा, डैश, डबल, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए देयर आर सम मोर प्रॉपर्टीज आर देयर। ये तो अभी हमने बॉर्डर स्टाइल देखा, बॉर्डर कलर हमने देखा, बॉर्डर विड्थ हमने देखी, अभी बॉर्डर की विड्थ हाइट कितनी रखना है वो हमने देखा। सी देयर इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ये विड्थ बॉर्डर की है मतलब, और ये बॉर्डर विड्थ के टाइप है कि आपको थिकनेस कितनी रखना है, ठीक है। देन यदि आपने बोला कि सर मुझे बॉर्डर का लेफ्ट साइड में कुछ काम करना है, मुझे लेफ्ट कलर डिफरेंट रखना है, तो मैंने लेफ्ट कलर को कर दिया सपोज ब्लैक या ब्लू, ओके। और फिर आपने बोल दिया बॉर्डर हाइफन लेफ्ट का स्टाइल भी मुझे चेंज करना है, ये स्टाइल मैंने कर दिया सपोज डॉटेड, ठीक है। सो लेट्स सी, अब इस बॉर्डर के लेफ्ट साइड में यू कैन चेंज, ये देखिए दिस टाइप ऑफ चेंजेस यू कैन गेट। तो आप बॉर्डर के लेफ्ट को चेंज कर सकते हैं, यू कैन चेंज सिमिलर प्रॉपर्टी, यू कैन गो विद द बॉर्डर हाइफन राइट, ठीक है। आप बॉर्डर का राइट कलर चेंज कर दीजिए, मान लो मैंने राइट कलर ब्लू कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको भी लेफ्ट की जगह राइट को भी डॉटेड कर दिया, बॉर्डर हाइफन राइट स्टाइल, ठीक है। एंड दैट इज अगेन आई कैन सेट इट डॉटेड। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द इफेक्ट, ये देखिए। So in this way we can apply multiple properties of border in the
जहां पर भी आप बॉर्डर को लेके आना चाहते हैं, यू कैन अप्लाई मल्टीपल प्रॉपर्टी। आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, इसका विड्थ, लेफ्ट स्टाइल, राइट स्टाइल, इवन बॉर्डर में आपको यू कैन से दैट बॉर्डर का अभी हमने देखा लेफ्ट रेडियस कितनी रखना है, टॉप से आपको बॉर्डर कितनी साइज रखना है। बॉर्डर टॉप अगर आपने बोल दिया इट इज 1 पिक्सल, ठीक है, सो टॉप से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी ये वो डिसाइड करेगी। ये देखिए आप, ये टॉप से 1 पिक्सल, कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर चूंकि हम वैसे ही टॉप पे अभी हमने अपने टैग को डिफाइन किया, जैसे आप देखो सपोज करो मैं यहाँ पर बॉर्डर टॉप का आपको यूज समझ में आएगा कि यदि मान लो मैं यहाँ पर अभी कुछ बीआर टैग यूज करता हूँ, दिस वन, देयर आर सम बीआर टैग, ठीक है। और अब अगर आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए ये आपका टेक्स्ट नीचे आ रहा है, सो दैट यू कैन सेट द प्रॉपर्टी ऑफ बॉर्डर। अभी आप देखिए जैसे ही मैंने इसको यूज किया मेरी बॉर्डर और ये चेंज हो गए, क्योंकि अब हमने बॉर्डर की विड्थ हाइट कुछ डिफरेंट तरीके से दी थी। तो यहां पर फिर अब हम टॉप से डिस्टेंस कितनी रखना है, मतलब रिमेंबर दिस थिंग, दिस बॉर्डर केम इनटू दैट एरिया। आपको अपने डेटा को उस एरिया में लेके जाना है। आपका जो टेक्स्ट बॉक्स, आपका जो एरिया है, मतलब इसके साथ बॉर्डर नीचे नहीं आएगी। इफ यू वांट टू चेंज दिस यू हैव टू राइट डाउन अगेन द विड्थ एंड हाइट, आपको फिर से विड्थ हाइट चेंज करनी पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट यू कैन रिमेंबर कि बॉर्डर आपके फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इफ यू कैन चेंज द पोजीशन ऑफ योर फॉर्म देन बॉर्डर कैन नॉट बी चेंज, बॉर्डर ओनली चेंज व्हेन यू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फॉर्म पर इफ यू कैन अप्लाई क्लास प्रॉपर्टी, मान लो अब मैं अगर इसको फॉर्म पे अप्लाई करता हूं, लेट्स सी, देखते हैं इसका इफेक्ट फॉर्म पे आता है कि नहीं, ठीक है। ये मैंने फॉर्म पे बॉर्डर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, तो इफ आई कैन अप्लाई दिस प्रॉपर्टी इन अ फॉर्म, ओके, एंड नाउ इफ आई एम गोइंग टू यूज दिस बीआर, ठीक है, अब मैंने बीआर टैग को यूज किया, सो दैट यू कैन गेट दिस इफेक्ट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप डिवीजन टैग पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, सो दैट योर टेक्स्ट बॉक्स, योर फॉर्म चेंज, देन बॉर्डर कैन नॉट बी चेंज इट्स पोजीशन, ओके। तो यहां पर अब अगर मैं टॉप से इसकी डिस्टेंस देखता हूं कि मुझे टॉप से इसको रखना है, मान लो, ठीक है, मैंने बोल दिया टॉप इज इक्वल टू 2 पिक्सल्स, ठीक। तो नाउ यू कैन, अब आप इसको, ये देखिए आप, ये डिस्टेंस चेंज सेट करेगा टॉप से अब अपनी बॉर्डर की। सो दिस इज हाउ यू कैन सेट द टॉप, बॉटम से आपको कितने डिस्टेंस रखना है, ठीक है, बॉर्डर टॉप क्या रखना है। तो यू कैन डिफाइन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, बॉर्डर हाइफन टॉप, ठीक है। टॉप से रेडियस, टॉप का कलर अगर आपको चेंज करना है, टॉप की विड्थ अगर आपको चेंज करना है, मान लो आपने टॉप कलर कर दिया ब्लू वायलेट, ठीक है, तो जैसे हम लेफ्ट राइट के कलर चेंज कर रहे थे, यू कैन सी दिस, ये टॉप कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई द बॉर्डर प्रॉपर्टी, कि किस तरीके से हम एक बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। सिमिलर वे, यदि मान लो ये तो चलिए अभी अपना फॉर्म है जहां पर हमने बॉर्डर को अप्लाई किया, इन द सेम वे यू कैन अप्लाई द बॉर्डर इन योर टेक्स्ट ऑल्सो। क्या आप अपने टेक्स्ट पे भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द बॉर्डर इन टेक्स्ट। जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज क्या हाउ कैन आई, अब इसको चेंज नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी बॉर्डर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेट है। मैं यहाँ पर एक और पेज लेता हूं सो दैट यू कैन गेट हाउ टू अप्लाई दिस बॉर्डर इन CSS। सपोज मैंने दे दिया बॉर्डर 1.html, ठीक है। अब हमें कुछ बेसिक टैग्स चाहिए तो वो हम यहां से ले लेते हैं HTML, क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम सेव कर लेंगे हम, ठीक है। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूं, I'll just paste it, और यहां से जो हमारे रिक्वायर्ड का नहीं है हम उसको हटा देते हैं, ठीक है। जस्ट टाइम सेव करने के लिए कॉपी पेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज मल्टीपल बॉडी HTML टैग, आई डोंट नीड दिस, ठीक। और ये अभी हमें बॉर्डर की प्रॉपर्टी चेंज करना है, लेकिन हम इसको नए तरीके से डिफाइन करेंगे फिर से एक बार, ठीक है। तो सी दिस वन, अब मैंने अगर यहाँ पे सपोज कुछ टेक्स्ट लिया है, मैंने कुछ टेक्स्ट लेके रखा हुआ है, ये कुछ पाइथन का कोड है, डेटा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको फिर हम डिफाइन करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। सी दिस वन, ये मेरा कुछ टेक्स्ट है जो मुझे इस तरीके से अभी मैंने लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस टेक्स्ट का जो इफेक्ट मुझे पेज पे दिखेगा वो इस तरीके से नहीं दिखेगा जिस तरीके से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि ये मुझे सिंगल लाइन में कुछ इस तरीके से आउटपुट शो होगा। अब यहाँ पर अगर मुझे बॉर्डर चेंज करनी है, फॉन्ट चेंज करना है, राइट, तो चलिए यहाँ पर अगर मान लो मैं अब फिर से एक क्लास डिक्लेयर करता हूँ, सपोज मैंने कर दिया डॉट बॉर्डर स्टाइल में, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब हमने यहाँ पर बताया बॉर्डर हाइफन विड्थ, कि बॉर्डर विड्थ कितनी रखना है मुझे, तो मैंने बोल दिया सपोज बॉर्डर विड्थ हमें रखना है 10 पिक्सल्स राइट नाउ, ठीक है। बॉर्डर की हाइट मुझे कितनी रखना है, अभी देखिए आप पहले एक बार
अब टेक्स्ट पे जब इसके इफेक्ट आएगा तो किस तरीके से आएगा, आपको बॉर्डर स्टाइल क्या रखना है, तो मैंने बोल दिया बॉर्डर कलर सबसे पहले, ठीक है, कलर मैंने कर दिया ब्राउन सपोज, बॉर्डर स्टाइल हमने बोल दिया बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, ये भी हम डबल लेते हैं, ठीक। तो अगर मैं अब इसको अप्लाई करता हूं अपने इस टेक्स्ट पे, राइट, तो हियर आई एम गोइंग टू यूज डिवीजन टैग, और ये डिवीजन टैग को मैंने क्लोज कर दिया एट द एंड, सपोज यहाँ पे, ठीक है, कुछ ज्यादा हो रहा है, हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ये डिवीजन टैग को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक। तो अब अगर मैं इसके बाद नाउ इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई क्लास इक्वल टू बॉर्डर, तो नाउ यू विल सी कि अब आपको इसका इफेक्ट, ये देखिए आप, नाउ यू विल सी द आपका पूरा टेक्स्ट जो है इट कम्स इनसाइड दिस बॉर्डर, अब ये पूरा टेक्स्ट आपका बॉर्डर में आ रहा है। सो इन दिस वे यू कैन आल्सो अप्लाई, अब इस पर अगर आपको फॉन्ट साइज अप्लाई करना है, ठीक है, सो दैट द थिंग्स वुड बी डिफरेंट, कि अगर आप फॉन्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया सपोज स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट साइज 10, ठीक है, एंड देन फॉन्ट, सॉरी नॉट फॉन्ट, कलर, मैंने कलर बोल दिया सपोज ब्लू। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं केवल उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे इफेक्ट के लिए, ये देखिए आप, तो साइज को ज्यादा छोटी हो गई, इसको फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 30। दिस इज व्हाई हाउ यू कैन डिफाइन द बॉर्डर। और अगर आपको किसी बॉर्डर के स्टाइल चेंज करना है, यहाँ पर यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, कि यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको बॉर्डर का लेफ्ट चेंज करना है, राइट चेंज करना है, टॉप से इसकी पोजीशन क्या रखना है, टॉप से अगर आपको इसकी पोजीशन रखना है सपोज 1 पिक्सल्स, तो यू कैन डिफाइन द टॉप पोजीशन टू दिस बॉर्डर, आपको बॉटम कितनी रखना है, सो यू कैन डिफाइन द बॉर्डर पोजीशन, सॉरी टॉप पोजीशन, बॉटम पोजीशन। सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई इवन बॉर्डर टू टेक्स्ट बॉक्स ऑल्सो, ठीक है, सॉरी फॉर्म ऑल्सो एंड इन टेक्स्ट ऑल्सो, कि आप टेक्स्ट पे भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं सपोज इसको अलग अलग पैराग्राफ में ले लेता हूँ, सपोज ये मैंने पी टैग ले लिया, ठीक है, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू टैग पी हियर, फिर मैंने यहाँ से पी, फिर ओके एक पी हमने यहाँ पर ले लिया, एंड दिस आर द पैराग्राफ टैग, ओके, एंड देन स्टार्टिंग में हमने एक पैराग्राफ टैग ले लिया, सपोज ये मैंने पैराग्राफ टैग ले लिया, ओके। सो नाउ इफ यू आर गोइंग टू सी दिस ऑल थिंग्स यू कैन गेट इन मल्टीपल पैराग्राफ, ये देखिए आप अलग अलग पैराग्राफ में आपको डेटा मिल रहा है। और अगर आपको पर्टिकुलर पैराग्राफ में भी बॉर्डर लेके आनी है, तो यू कैन ऑल्सो गो विद दैट। अगर आपको बोला कि बॉस मैंने बोल दिया पी क्लास इक्वल टू बॉर्डर, ठीक है, पी क्लास इक्वल टू बॉर्डर, सो यू कैन सी, ये देखिए आप, ये आपका पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है वो भी एक बॉर्डर में आ गया। अगर आपको लगता है कि इसको आपको डिफरेंट कलर में चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन वन अनदर बॉर्डर टैग बॉर्डर 1 के नाम से, जहां पर मैंने बॉर्डर कलर भी चेंज कर दिया, ठीक है। नाउ दिस बॉर्डर कलर इज ओके, आई विल टेक इट ब्लू वॉयलेट, ठीक है, और इसको डबल की जगह में ले लेता हूं सपोज इंसर्ट, ठीक है। और यहां पर अब हमने जो पैराग्राफ है उसमें बॉर्डर की जगह बॉर्डर 1 को डिफाइन किया, तो यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ डिफरेंस इन दिस वन, ओके। सो दिस इज हाउ बॉर्डर इज एप्लीकेबल, ठीक है, कि बॉर्डर किस तरीके से आपको अप्लाई करना है CSS में। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। 2 तरीके से मैंने आपको बॉर्डर को अप्लाई करना बताया, कि आप अपने फॉर्म टैग में बॉर्डर को यूज कर सकते हैं, सी दिस वन, दिस आर द प्रॉपर्टी जो भी हमने डिस्कस की थी, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट कलर, राइट कलर, ठीक है, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ प्रॉपर्टी। अब जैसे जैसे आगे हमें रिक्वायरमेंट आएगी, यहां पर अभी हमने ये समझा है कि हाउ टू चेंज द बॉर्डर ऑफ टेक्स्ट, इवन अ फॉर्म, कि किस तरीके से फॉर्म की बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट की बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। सो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको जाते जाते मैं एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो आप, कि अगर आप इसी फॉर्म को टेबल में अप्लाई करते हैं, इफ यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म इन टेबल, देखिए आप क्या इफेक्ट आपको दिखेगा इसका। अगर आप इसको टेबल में अप्लाई करते हैं, मान लो मैंने लिखा TR, 2 मिनट में हम इसको कंप्लीट करते हैं, दिस वन, ठीक है। मतलब प्रॉपर फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं टेबल का, तो आप देखिए, मैं इसको आगे नो डाउट जब हम टेबल टैग पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे, लेकिन आपको अगर इसके इफेक्ट्स को देखना है कि किस तरीके से हम बॉर्डर के इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने TD लिया, /TD लिया, ठीक है। मतलब आपको याद है हमने टेबल पढ़ा है, तो हमने क्या किया, मैं यहां से थोड़ा सा इसको इधर ले रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ये मेरा पहला TR और ये TD, ठीक है, TR TD, एक में हमने हेडिंग दी, एक में हमने डेटा दिया। इन सिमिलर वे हमने इसको भी ले लिया TR में,
मतलब जो पासवर्ड है हमारा, ठीक है, दिस इज /tr, और इसको ले लिया मैंने th में, यहां से यहां तक, दिस इज /th, एंड दिस वन आई एम गोइंग टू टेक इन td, एंड दिस इज /td, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इधर लेता हूं तो आप चीजें शायद और बेटरली देख पाएंगे, ठीक। और फिर हमने एक और tr लिया, इस tr में हमने इसको यहाँ क्लोज किया, और एक td मैंने खाली छोड़ा, td और /td, और इसको, इस बटन को हमने ले लिया अगेन td और /td। लेट्स सी, देखिए आप क्या किया मैंने, ऊपर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए हमने अपने पूरे फॉर्म टैग को एक्चुअली टेबल में डिफाइन कर दिया, इट इज इन टेबल, ठीक है। तो अभी आप बिना टेबल के जब आप फॉर्म देख रहे हैं तो थोड़ा जिगजैग हमें दिख रहा था, राइट। तो अगर मैं इस फॉर्म को टेबल में डिजाइन कर लेता हूं, देखिए आप टेबल tr th, ठीक है, दिस इज ts td, फिर tr th, तो आप इसको एक लाइन में भी इस तरीके से ले सकते हैं, कट दिस एंड th, एंड दिस वन इज th, ओके, एंड दिस इज td, ठीक है। और इस td में मैंने इनपुट को ले लिया। तो अब अगर मैं इस पेज का इफेक्ट देखूंगा तो सी दिस वन, नाउ इट्स अ प्रॉपर अलाइनमेंट। ये tr शायद कहीं गड़बड़ हो गया है, ठीक है, चेक कर लेंगे। एक tr का ऑप्शन कहीं पे चेंज हुआ है, बट ठीक है, इट्स नॉट दैट मच अभी हमारे लिए। ये देखिए अब ये जो दिख रहा है ना, एक गलती से कोई tr हमारा छूट गया, बट नाउ इट इज इन प्रॉपर अलाइनमेंट, कि आपका पूरा फॉर्म जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट में आपको शो हो रहा है। So this is how you can design your page with border, with table, with alignment. तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। मैं आपको इसके कोड को एक बार फिर से शो कर देता हूं। तो इफ यू वांट टू अप्लाई दिस कोड, तो आपको पता रहे किस तरीके से हमने कोड डिजाइन किया है, ठीक है। फॉर्म, हालांकि नॉट टू वरीड अबाउट दिस ऑल कोड इज अवेलेबल इन डेटाफ्लेयर वेबसाइट, तो आप वहां से भी इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन हाउ टू अप्लाई दिस बॉर्डर विथ CSS, दिस कॉन्सेप्ट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, और किस तरीके से आपको फॉर्म के साथ बॉर्डर को यूज करना है, टेक्स्ट के साथ बॉर्डर को यूज करना है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि आगे अभी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।